दौसा के सिकराय से, जहां पर ढाणी में रास्ता नहीं होने की मांग को लेकर के धरना खत्म किया गया। मुन्नालाल सैनी की मौत के बाद में धरने पर तमाम ग्रामीण वहां पर बैठे रहे। करीब 22 घंटे बाद शव को उठाने पर सहमति बनी है। तहसीलदार हेमेंद्र मीणा, थाना प्रभारी अशोक चौधरी ने समझाइश की। रास्ता निकालने पर ग्रामीणों की सहमति बनी है। मृतक मुन्नालाल का अंतिम संस्कार किया गया। तो दौसा के सिकराय की यह अहम खबर, जहां पर शव को उठाने पर अब सहमति बनी है। एक लंबे समय के बाद में धरना खत्म किया गया और तमाम मांगों को माना गया। मुन्नालाल सैनी की मौत के बाद में धरने पर तमाम ग्रामीण बैठे हुए थे और करीब 22 घंटे, आप देख लीजिए कि वक्त कितना लंबा था। 22 घंटे के बाद में शव को उठाने पर सहमति बनी। तहसीलदार हेमेंद्र मीणा, थाना प्रभारी अशोक चौधरी ने समझाइश की। रास्ता निकालने पर ग्रामीणों की सहमति बनी है और मृतक मुन्नालाल का अब फिलहाल अंतिम संस्कार किया गया। और आप झुंझुनू से खबर, जहां पर गोठड़ा स्थित श्री सीमेंट प्लांट में ऑपरेटर ब्रिजमोहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों का धरना दूसरे दौर की वार्ता के बाद में खत्म हुआ। प्लांट प्रबंधन ने समिति के साथ में वार्ता की। दूसरे दौर की वार्ता में दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की। मृतक के परिजन को 11 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और मृतक की पत्नी को मासिक 18,000 रुपए पेंशन प्रदान की जाएगी। इस सहमति के बाद में परिजनों और ग्रामीणों ने प्लांट के मुख्य गेट पर जारी धरना खत्म किया। तो झुंझुनू की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अब जाकर के धरना खत्म हुआ है। 16 घंटे बाद परिजनों और ग्रामीणों ने धरने को खत्म किया और आप देख सकते हैं कि जब यह धरना दिया गया था तब कितने लोग यहां पर इकट्ठे हुए थे, लेकिन आखिरकार अब जाकर के इस धरने को खत्म किया गया है 16 घंटे के बाद में। जो कल ब्रजमोहन, जो हमारा भाई था छोटा, उसकी जो श्री सीमेंट में डेथ हो गई थी, श्री सीमेंट और हमारे बीच में वार्तालाप बहुत पॉजिटिव हुई और हमें उनसे जो सहयोग जो है वो 11 लाख रुपए नगद प्लस जो उसकी बीमा जो क्लेम की जो राशि है वो अलग से और 18,000 रुपये पर मंथली। और आप कोटपुतली की बानसूर से खबर, जहां पर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी भीमराज गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। अवैध देशी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। और अब आप इस शख्स को देख लीजिए कि किस तरह से यह आरोपी अब पुलिस के चंगुल में है और अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कई और खुलासे भी हो सकते हैं। अवैध हथियारों को लेकर के ये कार्रवाई की गई। और अब भीलवाड़ा के बिजौलिया से खबर, जहां पर सीताकुंड महादेव मंदिर के नजदीक 23 सितंबर को मिले नवजात शिशु के मामले में नया मोड़ देखने को मिला है। पुलिस की जांच में आरोपी नाना ने चौंकाने वाला बयान दिया है। आरोपी ने साफ शब्दों में कह डाला कि मैं अपनी कुंवारी बेटी की इज्जत और समाज में बदनामी से बचना चाहता था, इसलिए मासूम को पत्थरों में दबाने की निर्दयतापूर्ण घटना को अंजाम दिया। मांडलगढ़ पुलिस ने नवजात की मां और नाना दोनों को घटनास्थल पर लाकर के पूरा घटनाक्रम दोहराने को कहा। पुलिस के सामने आरोपी ने बताया कि उसकी बेटी का उसके साले के बेटे के साथ में अवैध संबंध था। वहीं पुलिस दोनों को जल्द ही न्यायालय में पेश करेगी। तो शर्मसार कर देने वाली ये घटना, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया और किस तरह से कुमाता की तस्वीरें यहां पर देखने को मिलती है, जो अपने ही पाप को छिपाने के लिए एक मासूम की जान के साथ में खेलती है और मासूम को पत्थरों में दबा करके, और यहां तक कि आप देखिए, हैवानियत देखिए कि किस तरह से जब ये तस्वीरें आती है, सच बेधड़क पर भी हमने आपको उन तस्वीरों को बताया ब्लर करके, मासूम के मुंह में पत्थर ठूस दिया जाता है और उसके बाद में फेविक्विक चिपकाई जाती है, जिससे मासूम जब रोए कराए तो किसी तक उसकी आवाज तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब ये उम्मीद की जाती है कि मासूम को जल्द इंसाफ मिलेगा। जगदीश रेगर नाम का एक व्यक्ति मिला
उन्होंने कहा कि चित्तौड़ जिले का एक आदमी बाबूलाल पिता भवानी लाल राव बाट मेरे मकान में 2-3 महीने से किराए से रह रहा था। उनकी एक लड़की, उनकी माता और वह यहीं मतलब 3 महीने से मेरे मकान में रहा और उसकी लड़की के मतलब बूंदी जिला हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी हुई है और 23 तारीख को मकान खाली करके यहाँ से चले गई। हमारी घटना भी 23 तारीख की घटित हो रही थी। बूंदी जिला हॉस्पिटल में जाकर रिकॉर्ड और तलाश की तो दीपा नाम की लड़की का। और अब बानसूर के हरसौरा में पैसों की लेन देन को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष में पिता पुत्र घायल हुए जबकि दूसरे पक्ष के लोगों के मामूली चोटें आई है। गंभीर घायल बेटे को प्राथमिक उपचार के बाद में जयपुर रेफर किया है। हरसौरा थाना पुलिस को मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस के मुताबिक अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से कोई मामला दर्ज ही नहीं हुआ है। तो कोटपुतली के बानसूर की ये तस्वीर है। यहाँ बैठे था, उधार थैली मांग रहे थे, मैंने दी नहीं, लाइन थे और लाइन थे होने के बाद वो आज 4-5 आदमी बुलाएगी। 4-5 आदमी बुलाने के बाद मेरे सिर को चोट लगी, हाथ पर लगी और बच्चा जयपुर रेफर है। तो वो मकानों का अधूरा काम छोड़ रखा है। और अब उदयपुर के सलूम्बर की खबर है, जहां पर लसाड़िया उपखंड मुख्यालय पर पिकअप पलटी है। मजदूरों से भरी ये पिकअप थी। हादसे में 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व प्रदेश मंत्री कन्हैया लाल मीणा सीएचसी पहुंचे। पुलिस थाना लसाड़िया का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा है, जहां पर घायलों का उपचार जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बच्चे भी यहां पर जो है घायल हुए हैं। हादसे में तकरीबन 2 दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है। उदयपुर के सलूम्बर की ये तस्वीरें, जहां पर एक पिकअप पलट जाती है और मजदूरों से ये पिकअप खचाखच भरी हुई थी। हादसे में 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर, तलहटी स्थित एक निजी संस्थान के परिसर में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया। इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश भर से 1,500 से भी ज्यादा पत्रकार पहुंचे हैं, जो कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि मीडिया समाज में शांति, एकता और विश्वास को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इस मौके पर मंत्री ओटाराम देवासी और सांसद लुम्बाराम चौधरी भी मौजूद रहे। और अब बात करेंगे अजमेर के पुष्कर की, जहां पर प्रशासन और गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में पर्यटन दिवस मनाया गया। पुष्कर के जयपुर घाट पर टफ पुलिस की तरफ नगाड़ा वादन कार्यक्रम आयोजित करके विदेशी पर्यटकों का माला पहना करके स्वागत किया। तो वहीं कैमल सफारी यूनियन की तरफ से मेला मैदान से ढोल धमाकों के साथ में ऊंट रैली निकाल करके पर्यटन बढ़ाने और स्वच्छता का संदेश दिया है। तो कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख लीजिए। और आप सिरोही के रेवदर की बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर चुनाव टालने और सत्ता पर काबिज रहने का आरोप लगाते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर मंडल कांग्रेस कमेटी की बैठक करोटी स्थित एक निजी होटल में आयोजित की गई। बैठक में विधायक मोतीराम कोहली, ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णवीर सिंह रोहुआ समेत कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक की शुरुआत पदाधिकारियों के स्वागत के साथ में हुई। वोट चोर गद्दी चोर का जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, ये बीजेपी सरकार जो वोटों की चोरी करके सत्ता में आई है, उसके लिए हम 15 से 15 तारीख तक स्पीकर के अजीतगढ़ से, जहां पर पुलिस के साथ में संयुक्त कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब की खेप पकड़ी गई है। डाक पार्सल कंटेनर में तस्करी करके हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही शराब जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान कंटेनर ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में कुल 2,652 लीटर शराब और 516 लीटर बियर जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करके पूरे तस्करी नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है।
खबर केकड़ी के सरवाड़ से है, जहां पर चमन चौराया क्षेत्र में एक निर्दयी मां 1 साल की मासूम बच्ची को रोते हुए छोड़ करके रोडवेज बस में बैठ करके चली गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बस का पीछा किया और बस को रुकवाया और निर्दयी मां को नीचे उतार करके पुलिस को सुपुर्द किया गया। घटनाक्रम के बाद मौके पर लोगों की भीड़ यहां पर जमा हुई और सभी में आक्रोश दिखाई दिया। बढ़ते हैं आगे सुजानगढ़ से खबर, जहां पर डूंगरास आथुड़ा की पहाड़ी पर दक्षिण मुखी काली माता का मंदिर राजस्थान भर में प्रसिद्ध है। नवरात्रा में 9 दिन दूर दूर से श्रद्धालु आकर के माता के दर्शन करते हैं। हर साल नवरात्रि में मेघ चंदन फाउंडेशन की तरफ से भंडारे का आयोजन किया जाता है। व्यवस्थापक बीरबल सिंह ने बताया कि इस बार 22वां भंडारा लगाया है। पुजारी मदन महाराज ने बताया कि पहाड़ी पर स्थित मंदिर में काली माता के ठीक सामने लगी भगवान गणेश की अनोखी प्रतिमा उत्तरमुखी है। तो नवरात्रि में यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, अपना मत्था टेकते हैं और ये मान्यता है कि यहाँ पर जो कोई मत्था टेकता है उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती है। यदि आप भी यहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप भी सच बेधड़क पर दर्शन कर लीजिए। 1989 से इस मंदिर में आ रहा हूँ और मुझे इस मंदिर में मेरे पिताजी ने एक बार जब मेरे साथ कोई हादसा हुआ था तो मुझे यहाँ घूमते नहीं आया और मैंने यहाँ से जो मन्नत मांगी थी आज तक मेरी पूर्ति हुई है। ये मंदिर तो नीचे जो तलहटी में बना हुआ है, इसको तो तकरीबन 100 साल भी हो गए। जो ऊपर पहाड़ी पे जो प्राचीन मंदिर है उस पे शिलालेख लिखा हुआ है, उसके हिसाब से विक्रम संवत 1646 का बना हुआ है। शारदीय नवरात्रों में एक और अब सीकर के श्री माधोपुर से खबर, जहां पर पीपल की टहनियां उठाने के दौरान मारपीट का मामला देखने को मिला है। कुमावत समाज के लोगों ने रैली निकाली, आक्रोश रैली निकाली गई, जो कि एसडीएम कार्यालय में जाकर के फिर यहां पर तमाम लोगों ने ज्ञापन दिया, प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी की, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मयंक कुमावत के सिर में यहां पर गंभीर चोटें आई थी, पीड़ित ने नामजद मामला दर्ज करवाया था। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। वारदात हुई और बहुत ही बुरी बात है। समाज के लोग इसके लिए आक्रोशित हुए हैं। उन्होंने मीटिंग की है और उन्होंने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जो भी इसमें बात। और अब बात कर लेते हैं झीलों की नगरी यानी कि उदयपुर की, जहां पर वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का आगमन हुआ। तस्वीरें आप देख लीजिए। ट्रेन से पहुंचे देश विदेश के पर्यटकों का पर्यटन विभाग की तरफ से राजस्थानी परंपरागत अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, कच्ची घोड़े नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत करती महिलाएं सभी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन से हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक उदयपुर आते हैं। उदयपुर को दुनिया भर में लेक सिटी के रूप में विशेष पहचान मिली है और यही वजह है कि फॉरेन टूरिस्ट इसे अपनी पहली पसंद मानते हैं। पर्यटन विभाग ने इस मौके पर विशेष रूप से स्वच्छता का भी संदेश दिया। और अब खबर झुंझुनू के सूरजगढ़ से, जहां पर जीणी पंचायत में युवक की कार से कुचल करके हत्या की गई, जिसका घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दोनों चचेरे भाइयों ने पेट्रोल पंप के पास में शराब पार्टी की और आपस में विवाद किया। दोनों के बीच विवाद बढ़ने पर कार चला रहे प्रदीप ने विजय को कुचल डाला, जिससे मौके पर ही मौत हुई। विजय के परिजनों ने प्रदीप और मानसिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। तो युवक की कार से कुचल करके हत्या का मामला देखने को मिला है। शराब पार्टी के बाद में विवाद होता है, जिसके चलते एक युवक की जान ही चली जाती है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो जाती है। विवाद में तो गाड़ी से टक्कर मार दी गई, जिससे क्या हुआ वो खत्म हो गया। एक ही गांव के थे, एक ही परिवार के थे, गांव के नहीं परिवार के ही। जीनी से के बालाजी पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ। आपसे कोई पुराना कोई विवाद नहीं है, न कोई रंजिश है, न दुश्मनी है, किस प्रकार की नहीं है। ऐसा क्यों हुआ